सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हम दिगंबर जैन हैं। हम दिगंबर जैन हैं। दिगंबर किसको कहते हैं? नग्न मुनि को मानते हो, नग्न उनकी पर्याय हो है। अगर जो श्वेतांबर जैन होते हैं वो श्वेत कपड़े पहनते हैं, सनातन धर्म पालते हैं वो पीले कपड़े पहनते हैं। मगर हम दिगंबर मुनि को नहीं मानते और दिगंबर जैन लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? मुनि को नहीं मानते हो, मुनि को प्रवेश नहीं देते हो, मुनि की चर्या नहीं करते हो और आप बोलते हो हम दिगंबर जैन हैं। इसका मेरे को जरा शंका समाधान चाहिए। ये तो ऐसा है कि लिखने से अगर सभी लोग जैन हो जाते तो विश्वास रखना, भगवान महावीर के समय ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर दिए थे। पर सभी तीर्थंकर घोषित होने से सभी तीर्थंकर नहीं थे। उसी तरह लिखने मास से कोई जैन नहीं होता। देव सास गुरु पे श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति शुद्ध भी हो तो वो भी जैन है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद देव सास गुरु पे श्रद्धा नहीं है तो सना जैन होने के बावजूद केवल वो नाम का जैन है, कर्म से तो वो शुद्ध तुल्य ही है। और याद रखना, जो मुनि के विरोध करे, जो मुनि की चर्या में बाधक बने, विश्वास रखना वो बड़े पुण्यात्मा जीव हैं कि इस जन्म में मनुष्य पर्याय में पूरे पुण्य का भोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कई कई वर्षों तक नरकों में सड़ना पड़ता है, कुष्ठ आदि रोगों को सहना पड़ता है। आप तो इतना सा समझ लो कि श्रीपाल जैसा पुण्यात्मा जीव जो चरम शरीरी था, जो नियम से मोक्ष जाएगा, उस जीव ने भी मुनिराज के ऊपर थोड़ी सी निंदा की, थोड़ा सा कुछ दुख पहुंचाया एक कुछ क्षण के लिए, तो उस श्रीपाल जैसे को भी कोढ़ जैसे रोगों को सहना पड़ा। आप देखो, मैना सुंदरी ने अंजन वाला 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा छुपाई अंजना ने, तो 22 वर्ष तक पति का वियुक्त। याद रखना, देव सास गुरु हम तो हमेशा बोलते जी वो अग्नि है, इनके पास जाओगे तो सिकोगे और ज्यादा इनके पास चिपकोगे तो जलोगे। इसलिए एक ही चीज का याद रखो कि देव सास गुरु की सेवा करोगे तो पाप कटेंगे, और इनसे इनकी निंदा करोगे, इनकी अभिनय करोगे, इनकी चर्या में बाधक बनोगे तो याद रखना ऐसे पाप बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको मालूम, एक पाप का नाम आप सब जानते हो, परिभाषा नहीं जानते कोई बात नहीं। आपने एक शब्द सुना, निश्चित निकाचित कर्म। ये वो कर्म है जो तपस्या करने पे भी नहीं झड़ते। तब कितनी भी तपस्या कर लो, निश्चित निकाचित अगर कर्म बन गया है तो वो उदय में आएगा ही आएगा, वो कभी भी टल नहीं सकता, कितनी भी घोर तपस्या कर लो। और आपको आश्चर्य लगेगा, एक कर्म जो है देव सास गुरु के विपरीत जाने से ही बंधते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और अगला प्रश्न लेकर आ रही हैं वर्षा जैन। और किसी का भी अगर प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अपना नाम दे दे। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैन शब्द महावीर भगवान के समय मिला तो उससे पहले जैन किस नाम से जाने जाते थे? जैन शब्द भगवान महावीर के समय मिला, ये आपको किसने ढूंढ के दे दिया? मैंने खुद से ढूंढा। गूगल बाबा से ढूंढा होगा। गूगल से बाहर आके कभी ग्रंथों में आओ। जैन शब्द हमारा अनादि काल से ही है और आदिनाथ से पहले से था और तब से है। जैन मतलब होता है जिनेंद्र को मानने वाले, और जिनेंद्र को हम जब से ही मान रहे हैं, जब से जिनेंद्र हैं, अनंत काल से मानते आए हुए हैं, अनादि काल से मानते आए हुए, अनंत काल तक ही रहेगा। ना इसको किसी ने भगवान ने दिया है, ये शाश्वत नाम है। इस बात का निर्विकल्प वो करें। गूगल पे जितना ज्ञान है वो सर्वथा सही नहीं है। कभी कभी गूगल को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने इतनी मेहनत से ग्रंथ लिखे ना, अगर आप लोग उनको खोलना पढ़ा करना शुरू कर दें तो बहुत सारा आपके परिवार में और हमारे समाज में अपने आप सुधार हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।